नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज समापन हो गया है। समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। भोपाल के मानव संग्रहालय में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन 22.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और इसके बाद 13.43 लाख नौकरियों की उम्मीद इसके तहत देखा जा रहा है बंधी है। हालांकि ये नौकरियां निवेश प्रस्तावों के जमीन पर उतरने के बाद मिलेंगे। समिट के पहले दिन हुए करारों के बीच नौकरियों की उम्मीद इसलिए भी मजबूत है क्योंकि ज्यादातर निवेश रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में होगा दिखाई दे रहा है। अवादा ग्रुप के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 50,000 करोड़ के निवेश का दावा किया गया है और इससे 60,000 नई नौकरियों की उम्मीद जताई जा रही है। उधर रिलायंस ने भी बायोफ्यूल में 60,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया है और इससे 60,000 नई नौकरियां की उम्मीद जताई जा रही है। पहले दिन गौतम अडानी ने 1.10 लाख करोड़ के निवेश से 1.20 लाख नई नौकरियों मिलने की घोषणा की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी व एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत चल रही है और इसमें वे 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा पर अवसर पर कहा कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसपोर्ट टूरिज्म में सरकार के प्रयास की सराहना की है और सीएम ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से पहले हमारी सरकार ने अपने रीजनल इंडस्ट्री मीट की और फिर विदेश में जाकर मध्य प्रदेश में उद्योगपति निवेश करें इसके लिए प्रयास किया। मध्य प्रदेश इको सिस्टम बनाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद उद्योगपतियों के मन में जिज्ञासाओं को शांत किया और हमसे जुड़ने के लिए नीति बनाई है और इसके बाद सरकार ने व्यापक रोड मैप बनाया है। 300 से अधिक कंपनी के सीईओ ने इस समिट में भाग लिया है और 30,000 से अधिक लोगों ने इस मीट में सहभागिता की है। शहरी विकास, स्टार्टअप, टूरिज्म सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, निर्माण सेक्टर में संभावनाओं पर चर्चा की गई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है जरा सुनते हैं। राजेश, जब यहाँ मैं समिट के बारे में बात कर रहा हूँ तो समिट में लगभग 100 से अधिक उद्योगपतियों और विभिन्न सेक्टर एक्सपर्ट ने इसमें भाग लिया है और बड़ी संख्या में 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने, प्रमुख उद्योगपतियों ने अपनी इसमें भूमिका अदा की है। भारत की अग्रगण्य 300 से अधिक कंपनियों के एमडी और सीईओ ने इसमें भाग लिया, जिसमें 25,000 से अधिक सहभागिता हुई है। प्रतिभागी के रूप में हमने मोटे तौर पर 7 से 8,000 लोगों को एक एक सेक्टर में, अर्थात कल सुबह से लेकर दोपहर तक और उसके बाद दूसरे सत्र में दोपहर बाद से लेकर सायंकाल तक, तो लगभग 16,000 लोगों को कल इसमें सह अस्तित्व के आधार पर हमने इन्वेस्टर समिट में उनके साथ भाग लिया। उतनी संख्या में आज हमारे बचे हुए लोग लगभग 18,000 से 20,000 लोगों ने हमारी इसमें भागीदारी की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं समिट में जानकारी देना चाहूंगा कि 5,000 से अधिक B2B और 600 से अधिक B2G बैठकें यहां आयोजित की गई है और इसी के कारण से ये हमारी इन्वेस्टर समिट अपने आप में एक अद्वितीय मुकाम तक पहुंची है। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ऊर्जा, आईटी, खनन, पर्यटन, स्टार्टअप, शहरी विकास के विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक समझौतों के बारे में बताना चाहूंगा और इस आधार पर मध्य प्रदेश में निवेशकों का जो विश्वास बढ़ा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी गृह मंत्री जी की मौजूदगी में जब हम कल यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पहले दिन का समापन कर रहे थे तो लगभग हमारे पास 22,50,000 करोड़ के निवेश के कल आंकड़े की यहां घोषणा की गई थी। हमारे
सातों रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिला करके और अभी तक का जो आंकड़ा आया है, हमारे पास कुल 30,77,000 करोड़ के निवेशकों के यहां एमओयू हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक की हमारी जितनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें सर्वाधिक आप सबके आशीर्वाद से ये एक अलग प्रकार से मुकाम पे मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम यहां तक पहुंचे। चलिए, ये 2 दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही खास रहा है और इन्वेस्ट हुआ। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, शुभारंभ किया, समापन कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह ने किया। हमारे साथ तो 2 खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं कि ये 2 दिन कितना खास रहा मध्य प्रदेश के लिए। जितेंद्र यादव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर गुप्ता जी हैं, डायरेक्टर हैं ड्रीम ऑन ग्रुप के, बहुत बहुत स्वागत है। योगेश गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का चर्चा की शुरुआत जितेंद्र जी मैं आपसे करना चाहता हूं। ये 2 दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही खास रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? जितेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। हेलो। हाँ जी जी बोलिए जितेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है। जितेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं कि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। योगेश जी, ये 2 दिन आपके लिए तो बहुत खास रहा और जो उम्मीदें आपने की थी वो फुलफिल हो पाई या नहीं? निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो उद्घाटन सत्र से लेकर और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा समापन का जो सत्र हुआ, एक बड़ी मैराथन के रूप में 2 दिन तक पूरा मध्य प्रदेश की सरकार और इस इन्वेस्टर मीट को सफल करने के लिए जितने भी सहभागीदार थे उनकी मेहनत रंग लाई है। और 30,000 करोड़ से ज्यादा का जो प्रत्यक्ष रूप से निवेश के एमओयू साइन हुए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, इसके पीछे निश्चित रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अथक प्रयास और कड़े परिश्रम है। जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला तब से देखिए आप, फरवरी 2024 से पहली इन्वेस्टर मीट उज्जैन में हुई और उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश में लगभग 7 रीजनल कॉन्क्लेव हुए। और उसके बाद बड़े शहरों की बात करें तो मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेशकों को आमंत्रित किया। वहीं दूसरी तरफ विदेश में देखें तो यूके, जर्मनी और जापान से काफी अच्छे निवेश के आंकड़े आए सामने। तो ये कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के युवाओं को लेकर जो सपने, युवाओं के रोजगार को लेकर जो सपने भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किए थे, और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का शुरू से ये कहना था, ये मानना था कि मध्य प्रदेश में वो दम है, मध्य प्रदेश में वो सब चीजें आज के दौर में मौजूद है जो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन मौजूद है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो या बिजली पानी की निर्बाध रूप से आपूर्ति को लेकर हो। आज हम बिजली पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। सड़कों का जो जाल मध्य प्रदेश में जुड़ा है, जिसकी कनेक्टिविटी पूरे बड़े शहरों से माननीय प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो की गई है पिछले कई वर्षों में, ये 20-22 साल का जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार थी, और उसने निश्चित रूप से एक बीमारू और पिछड़े राज्य मध्य प्रदेश को आज अग्रणी राज्यों में शामिल कर दिया है। और आने वाले 5 वर्षों में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश देश का प्रथम। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है सर आपकी बात है। जितेंद्र जी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। बिल्कुल जितेंद्र जी, मेरा सवाल बीच में देखिए आपकी बात नहीं हो पाई थी क्योंकि आवाज के कुछ टेक्निकल इश्यूज था। तो इस 2 दिन को कैसे आप देखते? क्या जो विजन लेकर हम चले, जो हम परिकल्पना कर रहे थे, उसको आप साकार होते हुए देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे उत्साह का वातावरण है और तमाम तौर तरीकों से जिस तरह के प्रयास किए गए थे, कम से कम उद्योग के जीआईएस में ये वो सारे प्रयास तो जो है साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़े एमओयू साइन हुए हैं, 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के जो है दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। और बहुत बेसिक बात है कि अब तक हमारी 7 जीआईएस समिट जो रही है उसका जो हमारा तजुर्बा रहा है
वो आंकड़ों के तौर पर तो हर वक्त जो है बहुत एक सुंदर और एक बहुत भव्य तस्वीर जो है नजर आती है। लेकिन जहां बात आती है जमीनी हकीकत की, तो जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कुल मिला के 379 ही उद्योग ऐसे हैं जो जमीन आए हैं। 4,160 के लगभग औद्योगिक प्रस्ताव पिछली 7 समिटों में आ चुके थे। जहां हम आंकड़ों की बात करें तो 10% जितने एमओयू अब तक हमें प्राप्त हुए हैं पिछली 7 समिटों में, उसमें केवल 10% ही महज जो है जमीन पर उतर पाए हैं। तो ये चिंता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद जब उद्योगपति और तमाम निवेशक जब रुचि लेते हैं, एमओयू साइन करते हैं, तो जमीन पर क्यों नहीं उतार पाते हैं। साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर लेबर कोड्स की क्या कुछ जो है परिस्थितियां हैं। अभी औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जो है संगठन जो है उनमें 42 के आसपास का एम्प्लॉयमेंट जो है 1992 में रखा गया था। आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, 18 अधिकारी वहां मौजूद हैं। इसी तरह लेबर डिपार्टमेंट के भी हाल बड़े खस्ता हैं। तो जमीनी तौर पर चीजों को साकार करने के लिए और वाकई में रोजगार को गंभीरता से जो है जो हमारी प्लानिंग है उसके मुताबिक जमीन को उतारने के लिए जमीनी तौर पर चिंताएं करनी होगी और उसमें कई सारे सुधारों की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। सुधीर गुप्ता जी, कैसे देखते हैं ये 2 दिन जीआईएस का ये इतना बड़ा इवेंट हुआ और देश दुनिया के जाने माने उद्योगपति यहां आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया और गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम का समापन किया। जो उम्मीदें आप लोगों को थी, जिन चीजों को आप देख रहे थे, वो फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं सुधीर जी? अभी तक के मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला ऐसा आयोजन हुआ है जिसमें 2 दिन भोपाल और मध्य प्रदेश के दीपावली की तरह रहे हैं। भोपाल और मध्य प्रदेश को इस तरह सजाया गया, इस तरह का माहौल बनाया गया कि जिससे कि वाकई माहौल बन गया। और जो अभी तक लोगों के, इवन एमपी के लोगों की भी जो मानसिकता थी कि छोटा व्यापार करेंगे, आज वो बड़े बिजनेस की, बड़े इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, बड़े उद्योग के लिए उनकी मन में भावना आ रही है। और जिस तरह गौतम अडानी जी, बिरला जी के यहाँ से लोग आए, गोदरेज आए, मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्री, जो इंडिया के टॉप इंडस्ट्री जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके आने से पॉजिटिव माहौल बना। और जब अपने आदरणीय श्री मोदी जी आ गए तो उनके आने से जो माहौल बना, मोदी जी ने एक ही बात कही कि यही समय है, सही समय है ये व्यापार करने के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। और दूसरी बात, उन्होंने 3 चीजों पे फोकस करा कि टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना है, टेक्सटाइल पे हमें काम करना है, टूरिज्म पे काम करना है। ये तीनों इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों इंडस्ट्री में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका डबल और 4 गुना इसका रिप्लाई मिलेगा और मध्य प्रदेश की 4 गुना तरक्की होगी। जिस तरह का आयोजन मोहन यादव जी ने किया, सराहनीय है। बिल्कुल, यह सराहनीय है। ठीक है, चलिए योगेश जी, मेरा एक सवाल आपसे। देखिए, अभी जैसा कि सुधीर जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश को 2 दिन एकदम दीपावली की तरह सजा दिया गया। ठीक है, ये तो सजाया जाएगा जब इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। धरातल पर चीजें कैसे उतरेंगी? देखिए, एमओयू तो आपने इतना ज्यादा साइन कर लिया है और मुख्यमंत्री कई बातें बताएं, धरातल पर चीजों को ले आने के लिए अब क्या है, युवा जो है रोजगार को देखने लगे हैं, रोजगार सृजित होंगे, तो यानी मध्य प्रदेश का टैलेंट मध्य प्रदेश में ही रहेगा ना, दूसरी जगह जाने की तो बात नहीं आई। क्योंकि यही एक कई बार ये सवाल उठे कि मध्य प्रदेश का टैलेंट साहब मध्य प्रदेश में रहे, कहीं नोएडा, गुड़गांव, इस तरीके के लोग, बच्चे जो भागते हैं वो न जाए, यही संभावनाएं बन जाए। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो सुधीर जी की चिंता है, जो हमारे इसके पहले वक्ता थे, उनकी जो चिंता है, उन समस्त चिंताओं का निवारण करते हुए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उद्योग विभाग से लेकर और संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों को साथ में लेकर 1-to-1 चर्चाएं की, तुरंत फौरी तौर पर उनकी समस्याओं का निवारण करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। और वोकल फॉर लोकल जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है, उसके मद्देनजर हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर, 16.5 लाख युवाओं को आने वाले वर्षों में रोजगार की प्राप्ति होगी। जो 30,777 करोड़ रुपए का जो निवेश आया है उसके माध्यम से, और रीजनल इंडस्ट्रीज के द्वारा जो डॉक्टर मोहन यादव सरकार के समय एमओयू साइन हुए थे, उनमें से कई सारी इंडस्ट्रीज चालू हो चुकी है, कई उद्योग लग रहे हैं। इस बार एग्रीमेंट में कड़ी शर्तें जोड़ी गई हैं कि अगर 2 साल के अंदर आपने उद्योग चालू नहीं किए तो उस पर भारी जुर्माना होगा, जो सरकारी जमीन दी गई है उसकी लीज निरस्त की जाएगी। इस प्रकार के तमाम वो कड़े चाक चौबंद प्रबंध किए गए कि हमारे एमओयू साइन होने के बाद हमारे निवेशक इधर उधर ना जा पाए। और उनको ये भी कहा गया है कि अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो
सीधे माननीय मुख्यमंत्री से आप संपर्क कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश ने खुले दिल से सारे निवेशकों का स्वागत ही नहीं किया, वरन उनको एक भरोसा दिलाने में ये कामयाब हुई है मध्य प्रदेश की सरकार कि आज मध्य प्रदेश इस हालत में है कि आपको जो चाहिए, यहाँ पर हमारे पास लेबर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किल्ड लेबर भी है, ट्रेंड वर्कर भी है। और निश्चित रूप से इसमें डॉक्टर मोहन यादव सरकार का बहुत बड़ा कड़ा परिश्रम है। मैं उनको बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मध्य प्रदेश में वो तमाम हमारे युवा जो अभी तक पलायन करते थे, वो मध्य प्रदेश की धरती पर ही अपनी रोजगार करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। ऐसी मंशा भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार की है और आगे बढ़ता हुआ डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश और तरक्की करेगा। बिल्कुल जितेंद्र जी, एक बात ये कि रोजगार को लेकर हम लोग बात करते हैं और जैसा कि मैंने अभी जानने की कोशिश की बीजेपी के बारे प्रवक्ता से, देखिए बच्चे जो है मध्य प्रदेश के टैलेंट मध्य प्रदेश में रहे और अन्य राज्यों में नहीं जाए, यानी बाहर जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्या आपको लगता है जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या इस तरीके के इन्वेस्ट होंगे ये बच्चे यहां रुकेंगे और या नहीं? और देखिए ये जो बात है आपकी, यहाँ इंदौर में जीआईएस से पहले उद्योग संवाद हुआ था, उस दौरान भी ये बात उद्योगपतियों के द्वारा और तमाम जो उद्योगों के संबंध में संगठन है उनके द्वारा उठाई गई थी कि मध्य प्रदेश के अंदर एक टैलेंट पूल जो है निर्मित किया जाना चाहिए। किस तरह के स्किल्ड लेबर की, किस तरह के स्किल्ड ऑफिसर्स की, किस तरह के स्किल्ड टेक्नीशियंसों की जरूरत है, उनको प्राथमिक रूप से जो है तैयार किए जाने की कवायद शुरू की जानी चाहिए। लेकिन चिंता इस बात की है कि जिस तरह से इंदौर का या भोपाल का औद्योगिक क्षेत्र आप देखें तो वहां जो मौजूद उद्योग है 60% के आसपास, 40% प्लस तो उद्योग विभाग खुद कबूल करता है, लेकिन हम देखते हैं 60% के आसपास जो औद्योगिक भूमि है वो या तो भंडारण के लिए उपयोग हो रही है, गोडाउन के लिए उपयोग हो रही है, या फिर आपको जानकर हैरानी होगी कि सावेर रोड जैसे औद्योगिक क्षेत्र में 7 शराब की दुकानें औद्योगिक भूमि पर संचालित हो रही है। कई तमाम शिकायतों के बावजूद उन शराब दुकानों को वहां से नहीं हटाया गया है। 26 लाख के आसपास जो है अभी जब हम बात कर रहे हैं वर्तमान में बेरोजगार पंजीकृत है, ये पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा है और ये आंकड़ा जो है बीते 20-25 सालों में लगातार वृद्धि हो रही है इस आंकड़ों में। साथ पिछली जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उन समिट में भी एमओयू का साइन होना, बड़ा एक आंकड़ा आना, बड़ी छवि दिखाना, ये सब कुछ तो हम पहले भी देख चुके हैं। इस बार की औद्योगिक समिट ये जरूर खास बात रही कि उद्योगों के लिए केवल बात नहीं की गई, केवल एमओयू साइन नहीं किए गए, पॉलिसी मेकिंग की गई है और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और स्किल किया जाए। जो चिन्हित पंजीकृत बेरोजगार है उनको टैलेंट पूल के माध्यम से उद्योगों से जोड़ा जाए और उद्योग जो एमओयू जो साइन हुए हैं वो जमीन पर जल्दी ही आकार लेना शुरू करें। जो भी अंडरस्टैंडिंग बनी है ये बात सही है और जैसे रेसिडेंशियल टाउनशिप के लिए जो बात हुई है वो तो आकार ले लेगी क्योंकि उसकी मांग है, लेकिन उद्योगों में के उत्पादन के लिए हम जिस तरह देख रहे हैं कि निवेशकों की जिस तरह से रुझान कम हो रहा है, हम म्यूचुअल फंड की बात करें या अन्य जो निवेश स्रोत हैं उसमें भारतीयों की जो है लगातार संख्या गिर रही है। ये तमाम जो है चिंता का विषय है। इस पर परस्पर और बहुत व्यापक चर्चा और बहुत व्यापक मंथन की जरूरत है। चीजें जो दिख रही हैं, जो दिखाई जा रही हैं, जो वर्कआउट की जा रही हैं, उनका धरातल पर असर दिखाई दे, इस और जरूर जो है गंभीरता से काम करने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। सुधीर जी, चुनौतियां क्या क्या आप मान रहे हैं, किन चीजों की चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है? अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, हमारे सहयोगी दो बंधुओं ने भी इसी तरह की बात करी और ये चिंता का विषय भी है। लेकिन अब चूंकि क्या है, 2 दिन का इन्वेस्टर समिट होने के बाद भी वही जज्बा मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की टीम और सभी विभागों को मिलकर बनाए रखना होगा। उसके लिए मेरा मोहन यादव जी से, आदरणीय मोहन यादव जी से निवेदन है और चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन साहब से भी ये निवेदन है, एक सभी विभागों के डायनेमिक ऑफिसर्स की एक टीम बनाई जाए और जो इन्वेस्टर समिट में जो लोग आए और जिनको इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने में या जो एमओयू साइन हुए उसका इम्प्लीमेंट करने में, इन सब चीजों के लिए एक बाकायदा टीम बनाई जाए, उसको पूरी कमेटी बना के उस पर इम्प्लीमेंट करा जाए, उनको पूरा सहयोग करा जाए, उनको कहाँ पे हर्डल आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस पे काम किया जाए। मतलब सपना ये है कि अभी तक के मध्य प्रदेश के जो भी इन्वेस्टर समिट हुए, जो एमओयू साइन हुए, उनमें कहाँ लोगों ने कोई फेक एमओयू नहीं हुए, इसको एक्चुअल करवाना है और काम करना है। उसके अलावा भी कई लोग अभी जो आ नहीं पाए उनको भी अपन को आमंत्रित करना चाहिए, 1-to-1 मीटिंग होना चाहिए और इस तरह का एक प्लान बनाना चाहिए कि इसको 100% इम्प्लीमेंट कराना ही है।
ताकि मध्य प्रदेश में जो अभी तक का खर्चा भी हुआ, अपन ने इन्वेस्टर समिट में काफी करोड़ों रुपए खर्च भी कर दिया, जी। इसका फायदा मिले, मध्य प्रदेश को टैक्स मिले और लोगों को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश का पलायन रुके। बिल्कुल। चलिए योगेश जी, फाइनल कमेंट। मध्य प्रदेश से पलायन रोकने की बात सुधीर जी ने कहा है। नहीं, निश्चित रूप से जितने भी एमओयू और बड़ी कंपनियों के, जैसे कि गौतम अडानी जी ने 2.10 लाख करोड़ का निवेश प्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश में करने की बात कही, जिसमें 1 लाख से ज्यादा युवाओं को वो रोजगार देंगे। अगर कुल मिलाकर बात की जाए 30,777 करोड़ का जो निवेश आया प्राथमिक तौर पर, जिसमें 16.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, निश्चित रूप से वो सारे मध्य प्रदेश के ही होंगे, उसमें से मोर देन 70%। और मध्य प्रदेश की धरती पर आज वो सारे संसाधन मौजूद हैं। और जैसा कि सुधीर जी ने कहा कि टीम बनाई है, तो टीम बनी हुई है। माननीय अनुराग जैन की नेतृत्व में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ में प्रमुख उद्योग विभागों के प्रमुख सचिवों की टीम बनी हुई है, और उस टीम के लीडर हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, बिल्कुल सतत संपर्क में है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आने वाले कुछ सालों में मध्य प्रदेश की दिशा और तस्वीर जरूर बदलेगी। चलिए जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस पर चर्चा करने के लिए। तो आज हमने इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा की। ये 2 दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही खास थे। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की, और फिर गृह मंत्री अमित शाह आए, वो भी इस इवेंट को देखकर गदगद नजर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो, हर जगह गए, मेहनत किए और इन्वेस्टर्स को लाने की कोशिश की गई, और एमओयू पे अब साइन हुआ। धरातल पर चीजें कितनी उतरेंगी, इसको लेकर भी अब मेहनत किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की संभावना की कमी नहीं है। मोहन यादव ने एक बड़ी बात उन्होंने कही कि विकसित भारत की हम परिकल्पना कर रहे हैं, विकसित भारत के बारे में हम सोच रहे हैं। विकसित भारत तभी होता है जब विकसित मध्य प्रदेश होगा, यानी हर राज्य जब विकसित होंगे तभी तो भारत विकसित होगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।